Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Miss Sahar here from Metropolitan School. It's maths time for class 3. Today we are going to study exercise 2C, which is all about multiplication. I know you have been doing this multiplication in your previous class as well, but today in this exercise we are going to learn something very new and interesting. Let's start. Rule for multiplication by 10 and 100. The rule says to multiply a number by 10 and 100, place zeros on the right and move the number towards the left. For understanding this rule, let's solve. Question number 5. Write the products in your notebook. Here the products means प्रोडक्ट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं. क्लियर? लेट्स सॉल्व पार्ट सी. इट इज़ 321 मल्टीप्लाई बाय 10. नाउ द रूल सेज, क्या कहता है रूल? दैट फर्स्ट प्लेस ज़ीरो टू द राइट. हमने ज़ीरो राइट पे पुट किया सबसे पहले. तो अब 10 में कितने ज़ीरो होते हैं? डेफिनेटली 1 0 होता है. तो 1 0 हमने राइट पे पुट किया एंड द नंबर टू द लेफ्ट. नाउ व्हाट इज द नंबर? कैन यू टेल मी? यस, द नंबर इज 321. वी हैव टू पुट इट टू द लेफ्ट ऑफ द ज़ीरो एंड हियर इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन. मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई 321 multiply by 10, it becomes 3210. Clear students? I know it is very simple. Let's solve another part. E. 9 multiply by 10. Although it is very simple beta, I can read the table. 9 till 10, 9 tens are 90. But as per rule भी अगर आप इसको solve करते हैं तो आप क्या करेंगे? We have to put a 0 to the right and the number to the left and then it becomes 90. Clear? Let's solve another question. Question number 10. Find the product. इसकी भी इस क्वेश्चन में भी आपको प्रोडक्ट ही फाइंड करनी है बेटा. Let's see the difference of both the questions. It's part C. 19 multiply by 100 is equals to. अब हमें 100 से मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है. तो रूल तो बेटा 100 के लिए भी सेम था ना, कि पुट जीरोस टू द राइट. अब 100 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 100 में 2 ज़ीरोज़ होते हैं डेफिनेटली. तो हम राइट पे कितने ज़ीरोज़ पुट कर देंगे? 2 ज़ीरोज़ पुट करेंगे और नंबर को क्या करेंगे? लेफ़्ट पे पुट कर देंगे. और नंबर हमें बहुत अच्छी तरह पता है, दैट इज़ 19. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई बाय 100, इट बिकम्स 1900. क्लियर स्टूडेंट्स? लेट्स सॉल्व पार्ट डी. 9 मल्टीप्लाई बाय 400. अच्छा बेटा, अब इस क्वेश्चन का मेजर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम 100 यानी कि 100 से मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे, यहाँ हम 400 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. ठीक है? जो रूल हमने इससे पहले तक अप्लाई किया वो 100 के लिए था. अब 400 यानी कि हंड्रेड्स में वैल्यूज़ आगे बढ़ती हैं. अगर 200, 300, 400 और इसी तरह कितने भी हंड्रेड्स हों तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज होता है रूल. और वो क्या होता है? पहला स्टेप वही रहेगा, पुट ज़ीरोज़ टू द राइट. अब जो नंबर हमें लेफ़्ट पे लिखना है वो नंबर के लिए हमें थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन करनी होगी. और वो किस तरह होगी? वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू डिजिट्स. 9 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि मल्टीप्लिकेशन के दोनों तरफ जो नंबर्स होंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे. यानी कि हम 9 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 4 तक रीड करेंगे. 9 4s आर 36. और वो जो नंबर आएगा वो हम कहाँ पुट कर देंगे? लेफ़्ट पे पुट करेंगे. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 9 इंटू 400 इट बिकम्स 3600. क्लियर? लेट्स सॉल्व अनदर पार्ट. ई. 15 मल्टीप्लाई बाय 300. सो पुट ज़ीरोज़ टू द राइट एंड देन द नंबर. We are going to multiply 15 into 3 and 15 3s are, we know it's 45. Clear students? Now you can easily solve the remaining parts of this exercise. These are called the products of the multiplication. Clear? Let's solve exercise 2D.
It is also about multiplication, beta. But for understanding this multiplication, we have to go towards our working board. This is question number 6 of multiply the following. Here I have part A of this question. The question is copied here like your book. आपकी बुक में भी बेटा ये क्वेश्चन as it is copied है. Let's solve it. This is basically the vertical multiplication बेटा. ठीक है. इस क्वेश्चन में क्या शो कर रहे हैं? That we have to multiply 163 with 5. Clear? या अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो हमें 5 का टेबल 163 तक रीड करना होगा. क्लियर? अब हम 5 का टेबल डेफिनेटली 163 तक रीड नहीं कर सकते, तो इसको हमें सॉल्व करके चेक करना होगा. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? दिस इज वेरी सिंपल. हियर फर्स्ट आई हैव टू रीड द टेबल ऑफ 5 till 3. 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 5 3s are 15. Yes, 5 3s are 15. Let's write 15 here. अब हम यहाँ बिल्कुल एडिशन जिस तरह करते हैं उस तरह यहाँ इसके आंसर्स लिखते जाएंगे. हम यहाँ 15 पूरा नहीं लिखेंगे बेटा. हम यहाँ करेंगे सिर्फ 15 का 5 यानी कि यूनिट प्लेस कॉपी डाउन करेंगे नीचे और टेंस प्लेस के ऊपर यानी कि 6 के ऊपर 15 का 1 जो है बेटा वो कैरी आ जाएगा. क्लियर? 5 3s are 15. 15 का 5 हमने नीचे लिखा और 1 कैरी कर दिया. अब हमें इस ही 5 का टेबल बेटा टेंस डिजिट तक पढ़ना है. टेंस पे हमारे पास कौन सा डिजिट है? 6. यानी कि पहले हमने 5 का टेबल 3 तक पढ़ा, अब हमने 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 6 तक. सो 5 6 are 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6 are 30. राइट? अब ये जो 1 है बेटा हम यहाँ 30 नहीं लिखेंगे. ये जो कैरी है बिल्कुल एडिशन की तरह हम इस कैरी को भी ऐड करेंगे. हम इस कैरी को 30 में क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे. मार्क माय वर्ड्स, कैरी हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन में भी ऐड ही करते हैं. 5 6 are 30, 30 plus 1 31. अगेन हम 31 का बेटा 1 यहाँ कॉपी डाउन कर देंगे और कैरी क्या आ जाएगा? यस, वेरी गुड, 3 कैरी आ जाएगा. क्लियर? नाउ अब हम क्या करेंगे? वंस अगेन 5 का टेबल हमने 3 तक पढ़ा, 6 तक पढ़ा. अब हम 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 1 तक पढ़ेंगे. 5 1s are 5, 5 1s are 5. 3 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. 5 plus 3 8. राइट? लेट मी राइट द आंसर. हियर आई हैव 8. Clear, students? This is the way to solve this multiplication. This is your answer. This is question number 10 of exercise 2D. Find the product. Product means, as I have told you, it is the answer of the multiplication. Clear? This is part D. We have to multiply 54 with 17. यानी कि हमें 17 का टेबल कहाँ तक रीड करना है बेटा? 54 तक. Now here I have 2 digits multiplication with 2 digits. अभी तक हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हुए आ रहे थे? इस तरह मल्टीप्लिकेशन यानी कि 1 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन. अब हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है सेकेंड डिजिट की भी. अच्छा, इसका सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है. सबसे पहले तो यू हैव टू सपोज दैट वी डोंट हैव दिस 1. अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ 1 नहीं है, सिर्फ ये 7 है. तो 7 को सॉल्व करना इज़ वेरी सिंपल फॉर यू. वी हैव टू वंस अगेन रीड द टेबल ऑफ 7 till 4. 7 4s are 28 एंड देन 28 का 8 यहाँ आ गया बेटा और 2 कैरी आ गया. देन 7 5s are 35, 35 plus 2
37। अब 37 में मैं क्या करूँगी, आई हैव टू राइट 37। अब 37 के लिए बेटा मेरे पास आगे तो कोई डिजिट नहीं है ना जो मैं कैरी लगाऊंगी, तो डेफिनेटली मुझे 37 यहाँ पूरा लिखना होगा। लेट मी राइट 3 and 7 लाइक दिस। 7 इस डिजिट के नीचे आएगा और 3 इससे बाहर आ जाएगा, क्योंकि टेंस की प्लेस के नीचे टेंस की प्लेस आएगी और हंड्रेड्स के नीचे 3 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक की मल्टीप्लिकेशन में आई नो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये सपोज करें कि हमारे पास ये 7 नहीं है, बल्कि 7 की जगह क्या है, 1 है। अब हम 1 से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये क्या काम करते हैं बेटा, कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन सेकंड डिजिट से स्टार्ट करते हैं तो यूनिट प्लेस पे एक 0 पुट कर देते हैं। ये 0 हम एज पर रूल पुट कर रहे हैं। ये 0 कहीं से आया नहीं है, किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके या ऐड करके नहीं आया। ये 0 एज पर रूल पुट कर रहे हैं हम। क्लियर? ये 0 हमने पुट कर दिया। अब मैंने आपको क्या बताया, इस 1 को सपोज करेंगे कि ये 7 की जगह है। 1 का टेबल अब हम सबसे पहले कहाँ तक पढ़ेंगे बेटा, 4 तक। 1 4s are 1 1s are 1 1 2s are 2 1 3s are 3 1 4s are 4 एंड देन 1 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे। 1 5s are 5। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नाउ अब क्या करते हैं, जब हमारे पास यहाँ तक का सॉल्यूशन आ गया बेटा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई और डिजिट नहीं है आगे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों वैल्यूज़ को जो मल्टीप्लाई करके आती हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। नाउ हाउ टू ऐड देम, 8 + 0 वी नो इट वेरी वेल, इट्स 8। 7 + 4 इट्स 11। 11 का 1 यहाँ आएगा और 1 कहाँ कैरी आएगा। अब डेफिनेटली ये पोर्शन तो समझे है ही नहीं ना, हम तो सिर्फ इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो 1 कैरी इस 3 के ऊपर आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स ऐड 5 + 3 8, 8 + 1 9। Clear? And this question is completely solved now. This is the answer. Here I have another question, question number 11. Multiply the following. Part D I am going to solve here. Now here you can see I have to multiply 2 digits value with 3 digits value. अभी तक आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो इस तरह थे, ठीक है, यानी कि 2 digits with 2 digits थे। अब 2 digits with 3 digits की मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इन द सेम मैनर the way we did previous question. Let's start solving the question the way we did previous question. Let's multiply 6 with 0 first. 6 zeros are, जब भी हम किसी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आ जाता है, 0। ओके, नाउ 6 5s are 30। 30 का हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, 0 लिख देंगे और 3 डेफिनेटली नेक्स्ट डिजिट पर इस 5 से मल्टीप्लाई किया था 30, तो कैरी कहाँ आ जाएगा, अब उसके नेक्स्ट वाले डिजिट पे आ जाएगा बेटा। 3 1 के ऊपर कैरी आ जाएगा। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई 6 विद, अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अभी 5 के साथ किया था, 30 आया था, अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ। यस, हियर 6 1s are 6 और कैरी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सो 6 + 3 is 9। क्लियर? जहाँ तक मल्टीप्लिकेशन क्लियर, यू नो द रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट डिजिट पे जाने के लिए हम सबसे पहले 0 लिखते हैं। 2 zeros are once again 0, then 2 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 5s are 10। Here let's write 0 of 10 and 1 definitely would be carry
इस 1 के ऊपर। अब ये 3 वाला कैरी जो था ये कैंसिल हो गया है बेटा, ठीक है। अब ये 1 एक्चुअली कैरी है क्योंकि हम नेक्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना शुरू कर चुके हैं। नाउ 2 1s आर 2 और ये 1 क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ऐड हो जाएगा। 2 + 1 3। अब ये 3 मैं कहाँ लिखूंगी बेटा, यस ये 3 मैं लिखूंगी इस 0 के बाद, क्योंकि ये अब कौन सी प्लेस वैल्यू बन गई है, ये प्लेस वैल्यू बन गई है 1000 की। 1s 10s 100s एंड 1000s। क्लियर, यहाँ तक क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के डिजिट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम इन दोनों वैल्यूज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेट्स ऐड देम। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व द होम असाइनमेंट। All the selected questions from exercise 2C and 2D are given. कुछ क्वेश्चंस आपको बेटा यहाँ कॉपी में करने हैं और कुछ बुक में करने हैं। क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं वीडियो में, आपके लिए बहुत इजी होगा अब इनको सॉल्व करना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।